आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी मैथ्स बाय मलय नीरव। अभी तक हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में देखे थे कि जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियोज होते हैं, जो भी 6 टाइप के एंगल्स होते हैं, उसके साथ में 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री का वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं। हमने पाम रूल भी बताया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आई होप कि आप सारे देखे होंगे ट्रिगोनोमेट्री के वो सारे हमारे चैप्टर्स को आपने देखा होगा। और हाँ, अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम्स होता है तो आप शेयर कर सकते हैं, आप बता सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए आप बोल सकते हैं, नोटिफिकेशन ऑन करवा सकते हैं बेल आइकन को दबा के, सो दैट कि कभी भी किसी भी तरह की अगर हम वीडियो अपलोड करते हैं जो कि ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, तो उनके पास तक ये मैसेज चला जाए, जो कि आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके कलीग्स होंगे, आपके बच्चे हो सकते हैं, अगर आप गार्जियन हैं तो इस चीज़ों को आप मत भूलिएगा। और बेहतर तरीके की वीडियो हम आप तक लाने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है। एनीवे, तो हम लोग आज के चैप्टर में शुरू करेंगे। आज जो हम कुछ बताने वाले हैं वो है ट्रिगोनोमेट्री में जो भी हम बताए थे उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को हम करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए बेस बुक हमने एनसीईआरटी का 10th क्लास का लिया हुआ है। 8.1, 8.2, 8.3 वगैरह के चैप्टर्स होंगे कुछ सवाल। हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा ही आसान सा तरीका होगा और फास्ट तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि 8.1 का 6 नंबर आप जब देखेंगे, 8.1 और 6 नंबर, आप देखते हैं कि इसमें जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कहता है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट मीन्स लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल लेस देन 90 डिग्री है, उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। सच दैट, ये लिखा हुआ है कि सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, ये दिया हुआ है कि cos A इज इक्वल टू cos B है। देन सो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये आपको सोचने की ज़रूरत है कि एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर है। ये आप पता कीजिए कि cos A इज इक्वल टू cos B है। आप जरा सा सोचिए कि क्या होगा। कोई ट्रायंगल है बना हुआ, ठीक है, उसमें दिया हुआ है कि A और B जो है वो एक्यूट एंगल है, A B एक्यूट एंगल है। इसका मतलब है कि C, ठीक है, C एक एंगल है जिस पर कि 90 डिग्री का हम मान लेते हैं कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल जो है वो C पे है। तो एंगल और एंड एंगल B जो है वो एक्यूट एंगल दिया हुआ है। cos A इज इक्वल टू cos B दिया हुआ है। तो आप देखिए जरा सा कि क्या होगा। cos A, ये बात cos A B AC B बाय H AB, और cos B इज इक्वल टू क्या होगा, cos B BC बाय H AB, और दिया हुआ है कि AC बाय AB इज इक्वल टू BC बाय AB। AC बाय AB इज इक्वल टू BC बाय AB। अब देखिए आप AB कैंसिल हो जाएगा और AC इज इक्वल टू BC। टेक केयर, किस तरीके से हमने किया कि ABC को एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लिया। A एक्यूट है, B एक्यूट है, एक्यूट एंगल दिया हुआ है। C इसका मतलब है 90 डिग्री पे आ जाएगा। तो cos A इज इक्वल टू cos B उसने दिया है, तो cos A का वैल्यू हम निकाल लिए। cos A होगा AC बाय AB और cos B होगा BC बाय AB। तो क्वेश्चन से बोल रहा है कि एज पर क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कि एज पर क्वेश्चन बोल रहा है कि AC बाय B इज इक्वल टू BC बाय AB। AB कैंसिल हो गया, AC इज इक्वल टू BC, यानी AC इज इक्वल टू BC। जरा सोचिए, AC इज इक्वल टू BC, यानी ये दोनों साइड जो है वो बराबर है। इसका मतलब क्या होता है कि ये ऐसा ट्रायंगल है जिसकी दो साइड बराबर है, और हम जानते हैं कि जो साइड बराबर होती है, बराबर साइड के सामने का एंगल बराबर होता है। ये हम लोग 9th में भी पढ़े होंगे कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी BC के अपोजिट एंगल A है और AC का अपोजिट एंगल B है। हेंस यहाँ लिख देंगे कि वी नो अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, हेंस एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। काम खत्म, प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा लगा, मज़ा आया इस सवाल को देख के कि इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 फाइंड 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए अच्छा क्यों लगा मैं बता रहा हूँ सवाल को, कि
कि सवाल को धुनना आना चाहिए। आप समझ रहे हैं, मतलब सवाल देखें और उसको फिर जैसे रुई की तरह धुनते हैं ना, ये अगर आपके माइंड में आ गया कि मैथ्स को तो मुझे धुनना है तो बड़ा मजा आएगा, फिर तो बस धुन डालना है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल क्या है, cot थीटा इक्वल टू 7/18 है, सॉरी cot थीटा इक्वल टू 7/8 है, ओके 18 नहीं 7/8 है। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे वो मैं बता रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स किस तरीके से इसको लगाएंगे। बस यही होता है कि सोचने का, धुनने का आपका तरीका क्या है। सवाल देखो, धुन डालो। cot थीटा इक्वल टू टेन थीटा का अपोजिट होता है, टेन थीटा p बाई बी होता है, तो ये b बाई पी हो जाता है। हमने आपको बताया था, आपको याद होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर 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 बोले। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, या पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा। आपको जैसे याद रखना है, जिस तरीके से आपको गुस्सा उतारना है अपना, जिस पे भी आप सोच लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, उस तरीके से धुन डालो फिर सवाल को। तो अगर आपको cot थीटा का बात पता करना है, cot थीटा इक्वल टू b बाई पी हो गया, b बाई पी इक्वल टू 7/8 हो गया, तो आप h निकाल सकते हो। h हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा, 7 49 80 80 64 का अंडर रूट आ जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। 9 4 13 1 6 4 10 1 11 अंडर रूट आ जाएगा। h आपको पता चल गया 113 का अंडर रूट, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे। यही आप करेंगे ना, साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल के पुट कर देंगे। लेकिन थिंक डिफरेंटली, आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं, कोई आपको गलत नहीं कह सकता है। जरा सोचो ना आप, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे भी वही होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आपको पता है, आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, करेक्ट ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जरा देखिए कि हम कहाँ आ गए, कहाँ से चले थे कहाँ आ गए हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा होता है, और कॉट थीटा की वैल्यू आपको देखिए 7/8 दिया हुआ है, तो 7/8 का स्क्वायर इक्वल टू 49/64 हो जाएगा। देखिए आप ऐसे भी निकाल सकते थे, टाइम ज्यादा लगता और आपका मेथड थोड़ा सा मजा नहीं देता। यार कुछ तो होना चाहिए, कुछ होना चाहिए मन में मैथ्स को देख के ना, कुछ मजा नहीं देता, ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, और इस तरीके से आप सॉल्व करते, फिर निकालते साइन थीटा और कॉस थीटा निकालते, इसमें पुट करते, वो प्रॉब्लम को और आगे ले जाता और थोड़ा सा मुश्किल लग जाता, थोड़ा मजा नहीं, यार कुछ नहीं होता नहीं उसमें। और इस तरीके से देखो थोड़ा लगता है हाँ हमने डिफरेंटली इस चीजों को सोचा। थिंक डिफरेंटली, थिंक डिफरेंटली, आपको थोड़ा सा अलग करने की जरूरत होती है, अलग तरीके से सोचने की जरूरत होती है। नाउ आते हैं हम लोग 8 नंबर प्रॉब्लम पे। 8 नंबर प्रॉब्लम बोलता है 3 cot a इज इक्वल टू 4, 3 cot a इज इक्वल टू 4। फाइंड क्या करना है, 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। बोल रहा है कि इफ 3a, यहाँ इफ लगा है, इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4 चेक वेदर इतना इज इक्वल टू इतना और नॉट। अच्छा ये चीज बोल रहा है, ठीक है, नो इश्यू। अब देखना है कि आप कैसे हैं, फिर वही चीज है, सवाल में ही जवाब छुपा हुआ होता है, आपको वो चेक करने की जरूरत है। आप देखिए, आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो हम यहां से थोड़ा सा देखते हैं, बस ऐसे चेक करते हैं, ठीक है। एक तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, इधर करेंगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा आ जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू 1। एक चीज हम लोग ये जानते हैं और एक चीज जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, देखिए इसको चेंज किस में करना है, कॉस और साइन में चेंज करना है, कॉस और साइन में चेंज करना है 10 को। हम जानते हैं 10 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एलसीएम लेके कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा,
टेक केयर, जब आप इसको पलटेंगे ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है, थोड़ा पलटी मारो यार, पलटी मारेंगे कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ ऊपर चला जाएगा और ये कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आप क्या देखेंगे, आपको बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा सिर्फ बच जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ओ व्हाट हैपेंड, अरे यही तो आरएचएस था, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया सर। तो ये 3 cot A इक्वल टू 4 क्यों दिया था, बेवकूफ बनाने के लिए। कभी कभी ऐसे भी होते हैं, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड की भी जरूरत होती है। बहुत जगह ऐसा देखिएगा कि आपको बहुत 4 पेज का 4 लाइन का आपको सवाल दे देता है और उसमें दे देगा फाइंड द टेम्परेचर, और जब आप देखेंगे आंसर तो आंसर में आपको देगा किसी मतलब यूनिट ऐसा देगा जिसमें कि टेम्परेचर का यूनिट होता ही नहीं है, और चौथा नंबर दे देगा आपको टेम्परेचर का यूनिट वाला। आपको समझ में आनी चाहिए कि टेम्परेचर का यूनिट जो है फॉरेनहाइट है, डिग्री है, सेल्सियस है, हाँ C/5 इक्वल टू F-32/9, ये सब चीज जो है वो होगा। ये हो गया, ये वन वे एक तरीका हो गया। मैंने पहला चैप्टर में बताया था कि सवाल को सॉल्व करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। दूसरा तरीका क्या सर, दूसरा कुछ हो सकता है क्या, 3 cot A इज इक्वल टू 4, इसका मतलब है cot A इज इक्वल टू 4/3। फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, cot 10 का उल्टा होता है 10 P/B, B/P, H क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, H इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। आप क्या कर सकते हैं इसमें, आपका सवाल है 1 - 10 स्क्वायर है, 1 + 10 स्क्वायर है, आप 10A निकाल लीजिए, ठीक है 10A निकाल लीजिए आप यहाँ से, और कॉस ए साइन ए उधर से निकाल लीजिए, दोनों लेफ्ट LHS और RHS में पुट कर दीजिए, आप देखेंगे दोनों सेम आ जाएगा। कोई दिक्कत होने से आप कमेंट कर सकते हैं कि ये सवाल ऐसे नहीं ऐसे बन सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से अगला 9 नंबर सवाल है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, ठीक है ABC है, ABC है एक, राइट एंगल एट B है, यानी A हो गया, C हो गया। अब आपसे सवाल पूछ रहा है साइन A cos C प्लस cos A sin C इज इक्वल टू व्हाट, 10A इज इक्वल टू 1/√3। कोई दिक्कत नहीं, 10A P/B दिया हुआ है। तो अब देखिए P/B यानी P इज इक्वल टू x मान लीजिए, तो B इज इक्वल टू √3, P इज इक्वल टू हो जाएगा √3x, ठीक है। H इज इक्वल टू क्या होगा, x स्क्वायर प्लस √3x का स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू x प्लस 3x स्क्वायर का अंडर रूट, x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 2x, ठीक है। अब आपको सब कुछ मिल गया, P इज इक्वल टू x मिल गया आपका, ये हो गया √3x और ये हो गया 2x, काम खत्म है। आप साइन A cos A साइन C का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आप निकाल सकते हैं। बस टेक केयर क्या यहाँ पे करना है कि साइन A cos C जो है, साइन A जब आप निकालेंगे तो बेस ये होगा, और जब आप साइन C निकालेंगे तो बेस ये होगा, cos A जब आप निकालेंगे तो बेस ये होगा, और cos C निकालेंगे तो बेस ये होगा। बस इतनी चीजों का आपका ध्यान रखना है, कोई ज्यादा जरूरत की बात है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कुछ उस तरीके का अगर हो तो मजेदार चीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप ज़रूरतमंद तक आप लोग ज़रूर इसको पहुंचाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शायद आप अगर इसको पहुंचाएंगे किसी और ज़रूरतमंद तक, वो शायद इसका वेट कर रहा हो कि कहीं ना कहीं से हमारे पास में इस तरह की वीडियो आएगी और वो अपने कैरियर को बना पाएंगे। तो आप ज़रूर